अम्मा, भाई कब मरेगा? इस परिवार में पति, पत्नी और दो बच्चे थे जो अपने जीवन को जैसे तैसे घसीट रहे थे। घर का मुखिया काफ़ी समय से बीमार था और सारी बचत घर के मुखिया के इलाज पर खर्च हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। आखिर एक दिन बच्चे इसी हालत में अनाथ हो गए। प्रथा के अनुसार 3 दिन तक आस पड़ोस से खाना आया और चौथे दिन भी पीड़ित परिवार भोजन की राह देख रहा था, लेकिन लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। किसी ने इस घर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सामने वाले घर की चिमनी से निकलते धुएं को देखने के लिए बच्चे अक्सर बाहर निकल जाते और वो सोचते कि उनके लिए खाना बन रहा है। जब भी उन्हें कदमों की आवाज़ सुनाई देती तो उन्हें लगता कि कोई भोजन की थाली लेकर आ रहा है, लेकिन कोई उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। आखिर माँ तो माँ होती है। उसने घर से रोटी के कुछ सूखे टुकड़े ढूंढे और इन टुकड़ों से बच्चों को बहला फुसलाकर सुला दिया। अगले दिन फिर भूख सामने थी। घर में क्या था जो बिक जाता? फिर भी काफ़ी देर तक तलाशने के बाद कुछ चीज़ें निकली जो कबाड़ के हाथों बिक गई और 2-4 वक्त की रोटी की व्यवस्था हो गई। जब यह पैसा भी समाप्त हो गया तो फिर से खाने के लाले पड़ गए। भूखे बच्चों का चेहरा माँ से देखा नहीं गया। 7वें दिन की विधवा माँ ने अपने आप को बड़ी सी चादर में लपेटा और पड़ोस की दुकान पर जाकर खड़ी हो गई, लेकिन दुकानदार ने कुछ नहीं दिया और ऊपर से 2-4 बातें भी सुनाई और उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ा। एक तरफ पिता के बिछड़ने का गम और ऊपर से लगातार भूख के कारण 8 साल के बेटे की हिम्मत हार गई और वो बुखार के कारण बिस्तर पर पड़ गया। खाने को खाना नहीं था तो दवाई कहाँ से आएगी? बुखार से तड़प रहे बेटे के सिर पर माँ पानी की पट्टियाँ लगा रही थी, जबकि 5 वर्षीय बहन अपने नन्हे हाथों से भाई के पैर दबा रही थी। अचानक वह उठी, अपनी माँ के पास आई और उसके कान में बोली, अम्मा, भाई कब मरेगा? यह सुनकर मानो माँ के दिल में खंजर लग गया। उसने उसे अपने सीने से लगाया और पूछा, मेरी बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? लड़की मासूमियत से बोली, हाँ अम्मा, भाई मरेगा तो खाना आएगा ना। अब इस कहानी में आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।